दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी सत्य घटना बताने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पिछले कुछ 2-3 वर्षों में ऐसी बहुत सी कठिन परिस्थितियां आईं जब ऐसा लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, सब कुछ खत्म होने वाला है। परंतु हनुमान जी ने मुझे ऐसी विषम परिस्थितियों से निकाला जो कि मेरे लिए किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। मुझे पता है कि यहां कुछ लोगों को मेरी बातों पर हंसी आएगी एवं मेरा मजाक उड़ाएंगे वो लोग, परंतु फिर भी यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इसीलिए मैं हनुमान चालीसा की अद्भुत शक्ति में पूर्ण विश्वास रखता हूं। पहले मुझे बहुत डरावने एवं अशुभ सपने आते थे, जैसे कहीं किसी ऊंची इमारत से नीचे गिरना, किसी पेपर में फेल होना, किसी भयानक जीव, भूत, प्रेत आदि को देखकर डरकर भागना। इन सारे सपनों से मैं बहुत अधिक भयभीत हो गया था। मैं जानता हूं कि यह उत्तर अच्छा नहीं है, परंतु मैं इस उत्तर के माध्यम से बस यह कहना चाहता हूं कि हनुमान जी वास्तव में सहायता करते हैं, साथ में रहते हैं, रक्षा करते हैं अपने भक्तों की, यदि पूर्ण समर्पण एवं विश्वास से उनको याद किया जाए। हनुमान जी अपनी कृपा का अनुभव अवश्य ही करवाते हैं अपने आश्रितों के हृदय में, ऐसा मेरा अटल विश्वास। हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करते रहने के फलस्वरूप मुझे कई बार स्वप्न में हनुमान जी एवं भगवान श्री राम के अनुभव हुए। एक बार तो स्वप्न में यह देखा कि हनुमान जी का नाम लेते ही मेरे ऊपर आया हुआ संकट छूमंतर हो गया। ऐसे कुछ दिव्य स्वप्न में हुए अनुभवों से मेरा विश्वास और भी अधिक दृढ़ हो गया है हनुमान जी एवं भगवान श्री राम के चरणों में। मैं जानता हूं कि यह उत्तर अच्छा नहीं है, परंतु मैं इस उत्तर के माध्यम से बस यह कहना चाहता हूं कि हनुमान जी वास्तव में सहायता करते हैं, साथ में रहते हैं, रक्षा करते हैं अपने भक्तों की, यदि पूर्ण समर्पण एवं विश्वास से उनको याद किया जाए। हनुमान जी अपनी कृपा का अनुभव अवश्य ही करवाते हैं अपने आश्रितों के हृदय में, ऐसा मेरा अटल विश्वास। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी सत्य घटना बताने जा रहा हूं। यदि आप बागेश्वर धाम सरकार को सच्चे दिल से मानते हैं और आप बालाजी की पूजा करते हैं और आपकी अर्जी नहीं लगा रही, यानी आपकी भगवान सुन नहीं रहा, तो घबराए नहीं दोस्तों, चलते हैं इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इस घटना के बारे में मेरे मित्र ने मुझे कुछ दिनों पहले ही बताया था, जो उनके साथ कई बार घट चुकी है। वो वाराणसी से हैं और बेंगलोर में काम करते हैं। उनका बचपन वाराणसी में ही बीता था और अब वो साल में 2-3 बार वहां जाया करते हैं। एक बार ऐसे ही हम दोस्तों में जीवन, मृत्यु और मोक्ष की चर्चा चल रही थी और उन्होंने बताया कि वो वाराणसी में अक्सर गंगा नदी को पार करने के लिए नाव की यात्रा करते हैं। मैं उन्हें कट्टर तो नहीं कहूंगा, लेकिन हां, उन्हें भी अध्यात्म और फिलॉसफी में उतनी ही रुचि है जितनी हम सभी भारतीयों को होती है। उन्होंने बताया कि जब भी वो नाव पर मणिकर्णिका घाट के सामने से गुजरते थे तो कुछ देर के लिए उन्हें कुछ भी सच नहीं लगता था। उन्हें लगने लगता था कि जैसे ये सारी दुनिया ही मिथ्या है और जीवन, मृत्यु, दुख, सुख सब कुछ एक झूठ है। उन्हें हर बार यह अनुभव होता था जब भी वो उस घाट को नाव से पार करते थे। उन्होंने बाद में बताया कि यह एहसास उन्हें सिर्फ तब तक ही होता था जब तक वो नाव से मणिकर्णिका घाट को पार नहीं कर लेते थे और वापस सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते ही सब कुछ फिर पहले जैसा ही लगने लगता था। दुनिया फिर से सच लगने लगती थी। मुझे उनका यह अद्भुत अनुभव सुनकर माया की प्रचंड शक्ति का एहसास हुआ था। माया को सिर्फ उसकी मर्जी से ही जाना जा सकता है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। धीरेन्द्र जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के पास स्थित गड़ागंज ग्राम में हुआ था। इनका पूरा परिवार आज भी उसी गड़ागंज में रहता है, जहां पर प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर स्थित है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इनका पैतृक घर भी यहीं पर है। यही इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग सेतुलाल भी रहते थे। इनके दादाजी ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी।
जिसके बाद वे गढ़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बागेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। यहीं पर धीरेन्द्र कृष्ण के दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। उन्होंने आश्रम संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया था। धीरेन्द्र महाराज के गड़ागंज वाले पैतृक घर में माता पिता व उनका एक छोटा भाई भी रहता है। इनके पिताजी का नाम रामकृपाल गर्ग था, जो नशे की आदी थे, जिस कारण वह ज्यादा कुछ करते नहीं थे। माताजी का नाम सरोज गर्ग है। धीरेन्द्र के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज हैं। वह भी बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित हैं। धीरेन्द्र के पिताजी के कुछ न करने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। 3-3 दिन तक खाने का अभाव रहता था। जैसे तैसे गृहस्थी चला करती थी। रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था, जो बरसात के दिनों में टपका करता था। इसे हनुमान जी का आशीर्वाद कहिए या फिर किस्मत का खेल। इतनी कम उम्र में धीरेन्द्र महाराज शानदार मुकाम और प्रसिद्धि हासिल की है। कई लोग इसे उनका चमत्कार मानते हैं, तो कई लोग इसे मात्र अंधविश्वास। खैर, जो भी हो, पर इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि उन पर कई लोगों की अपार श्रद्धा है। बागेश्वर धाम सरकार नाम से विख्यात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कथावाचक हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पडीडीडीएचने वाले प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर तथा पुजारी हैं। उनके धाम में देश के कोने कोने से कई श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए छतरपुर जाते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। वर्तमान समय में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी की आयु मात्र 27 वर्ष है। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर बालाजी हनुमान की असीम कृपा है, किस कारण उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। 15 जुलाई 1946 को मध्य प्रदेश के छतरपुर में जन्मे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बचपन अति गरीबी में बीता। एक कच्चे मकान में उनका पूरा परिवार रहता था। उनके मां का नाम श्रीमती सरोज और उनके पिता का नाम पंडित श्री रामकृपाल गर्ग है। बताया जाता है कि वो बचपन से काफी होशियार थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में हुई। उनके पिता पुरोहित गिरी के जरिए अपना परिवार चलाते थे। जब गांव में इनके परिवार के चाचा और कुछ लोगों ने पुरोहित गिरी का काम आपस में बांट लिया, तो महाराज का परिवार आर्थिक संकट से घिर गया। उनकी माता सरोज को भैंस से दूध बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ा। बचपन से ही धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को प्रभावित करने में माहिर हो गए। वो कम उम्र में ही गांव में लोगों के बीच बैठकर कथा सुनाने लगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की माने तो उन्होंने 8-9 वर्ष से ही बागेश्वर बालाजी की सेवा शुरू कर दी थी। जब वो 12-13 वर्ष के थे तो उन्हें यह अनुभव होने लगा कि उन पर बागेश्वर बालाजी की विशेष कृपा है। साल 2009 में उन्होंने अपनी पहली भागवत कथा सुनाई थी।